वो लास्ट वाले क्वेश्चन को लेकर थोड़ा डाउट लग रहा है। मोबाइल में चेक कर लेती हूँ मैंने सही जवाब दिए हैं कि नहीं। हाँ, आप देख के रोड क्रॉस नहीं करते हो क्या? अभी एक्सीडेंट हो जाता आपका। सॉरी, ख्याल नहीं किया, गलती हो गई। सच्ची है ना, आपको रोड क्रॉस ही नहीं करनी आती। कहाँ ध्यान था? कहा ना गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ख्याल नहीं किया मैंने। मैडम देख के रोड क्रॉस करना चाहिए ना, सिग्नल खुला है, अभी एक्सीडेंट हो जाता तो। ठीक है, कह दिया ना, सॉरी, ख्याल नहीं किया मैंने। आप लोग जाइए ना अपने अपने काम पर। वाह, भी एक्सीडेंट हो जाता तो बवाल हो जाता, और आप बोल रहे हैं अपने काम पे जाओ। भलाई का तो जमाना नहीं रहा है। देखिए, आपकी भलाई के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं यहाँ से हैंडल कर लूंगा, आप वापस जा सकते हैं। ऐसे कैसे लोग हैं, कहाँ से भी आ जाते। आना, आना, आना। आप यहाँ क्यों आ रहे? आप भी जाइए ना अपने काम पर, सिग्नल तो खुला है। आप ऐसे रोड क्रॉस करती हैं? अजीब है, आप क्यों इतना कंसर्न हो रहे हो मेरे लिए? अजीब नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती अगर मेरे स्कूटर से आपका एक्सीडेंट हो जाता तो। और बहुत ही मजेदार खबर बनती जो हर न्यूज़पेपर छापता कि एक पति ने डिवोर्स के बाद अपनी बीवी को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर स्कूटर से उड़ा दी। नहीं, आप तो ऐसा ये कभी नहीं करेंगी। अरे करने में कितना खतरा है, फंस सकते हैं ना आप, मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुसीबत में पड़ जाऊंगा मतलब? आप ना मेरा मुंह मत खुलवाइए, आपकी तो शादी होने वाली है ना। हाँ, फिर ऐसे जानबूझकर एक्सीडेंट करते तो बारात लेकर लड़की के यहाँ नहीं, सीधा जेल जाना पड़ता। और आप तो ऐसे नहीं चाहोगे ना? क्यों? ये सुनकर आपको खुशी नहीं हो रही? बहुत खुश हूं मैं, और ये भी पता चला कि आपकी शादी छोटू मामा के घर से ही होगी। हाँ, ये मुझे भी पता लगा, लेकिन इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं है। मर्जी ना होने जैसा क्या है? अब आप मेरे हैं ही को, और वैसे भी आपकी शादी छोटू मामा के घर से हो या कहीं से, मुझे क्या लेना देना। मैं तो खुद एक मेहमान हूँ छोटू मामा के घर में। अब वो अगर अपने घर में फंक्शन करना चाहें, चाहे किसी के भी साथ हो, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उनका घर है। हाँ, वैसे भी आपके पास दिल कहाँ है जो बात का बुरा महसूस होगा आपको? अच्छा, और आपके पास है? आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मेरा दिल क्या चाहता है? अच्छा, ठीक है, अब ये दिल विल की बातें करना बंद कीजिए आप। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। वैसे शाम होने वाली है, अभी कहाँ जा रही हो? क्यों, आपको क्या लेना देना है? मैं कहीं भी आऊं, कहीं भी जाऊं? थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही थी, बस इसलिए पूछ लिया। कुछ काम था, बस वही। तो नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया हुआ आपने? ढूंढ भी लिया तो क्या, आपको क्यों दिक्कत हो रही? आप गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, तो मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती क्या? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी माँ ने जिससे मेरी शादी तय की है, मैं उसी से शादी कर रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, गुड बॉय। आप तो अपनी मम्मी के लाडले बेटे हैं ना। अरे आपके जैसा बेटा ना तो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। आपकी शादी होने वाली है ना, उसके लिए मैं गिफ्ट जरूर दूंगी आपको। वैसे भी शादी तो उसी घर से हो रही है ना, मुझे भी इनवाइट किया ही जाएगा, तो गिफ्ट देना तो बनता है ना मेरा।
बनता तो है गिफ्ट देना, क्योंकि आपको खुशी इतनी हो रही है इस चीज की। हाँ हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि टॉपिक से हटने की जरूरत नहीं, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी। मैं कहाँ गई थी ये जानकर आप क्या करेंगे भला? आप ना अपनी होने वाली दुल्हन की खबर लीजिए, मेरी नहीं। मैं होने वाली दुल्हन की खबर भी लूंगा, लेकिन मैं अपनी एक्स वाइफ की खबर भी लूंगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मैं आपकी खबर ले नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल लिखा है। आपका ना कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट। अब मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं चाह रही हूँ। एक सेकंड, मेरी शादी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको? खुश होना चाहिए ना आपको, तो फिर गुस्सा क्यों? हूँ मैं खुश, खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ। कितनी बार कहूँ मैं आपसे? अब क्या मैं आपकी आरती उतारूं? अरे नहीं नहीं, प्लीज ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लोगों को पता लगेगा कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और आप इस बात से गुस्सा हैं, आपको जलन हो गई, तो इसलिए आपको कुछ सूझा नहीं और आप मेरी आरती उतारने लग गई, तो हो सकता है उन लोगों को अच्छा ना लगे, है ना? अर्जुन! अर्जुन, ऐसा क्या कर दिया मैंने आना जो आप मुझे मेरे नाम से बुला रही हैं आज? मैं आपको आपके नाम से क्यों नहीं बुला सकती? अब मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, और आप जो रोड पे इस तरह मुझसे बात कर रहे हैं ना, बदतमीजी कर रहे हैं, और ये आप नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ? इसको आप बदतमीजी कहते हैं? हो सकता है ना कि आपको। क्यों? क्या है आपके अंदर ऐसा जिसको देख के मेरा दिल पिघल जाएगा? तो इसका मतलब आपको कोई अपने जैसा मिल गया है? नहीं मिला है तो क्या? नहीं मिल सकता ऐसा तो नहीं है ना? सही है, ढूंढो, अच्छी बात है। लग तो यही रहा है कि आप ढूंढ रही हैं। क्यों? आपकी जिंदगी में कोई आ सकती है तो मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, ऐसा है क्या? और वैसे भी छोटू मामा तो कह ही रहे थे कि मैं कब तक ऐसे अकेली रहूंगी, मुझे भी किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी, वहां भी जगह नहीं देंगी। और छोटू मामा तो कह भी रहे थे शादी करने के लिए दोबारा। एक अच्छा लड़का भी देखा है उन्होंने मेरे लिए। अच्छी बात है, वेरी गुड। वैसे लड़का करता क्या है? क्यों? क्या करेंगे आप जानकर? मैंने पूछा क्या कि आपकी होने वाली बीवी क्या करती है? भाई मैंने तो अपनी होने वाली बीवी के लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि वो बाहर काम नहीं करेगी, और मैंने माँ को भी ये बोल दिया कि शादी के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी बाहर जाकर काम करे। सिंपल। पूरी जिंदगी ना आप खूब मंदुक बन के रहिए। क्या मंदुक? खूब मंदुक। रहने दीजिए, आपकी समझ के बाहर है। हाँ हाँ, आप तो मेरे से बहुत पढ़ी लिखी है ना, जो आपको ही समझ आएगा, मुझे नहीं आएगा। ये किताबी बातों की बात नहीं है, सोच की बात है। वैसे भी आपने जितनी पढ़ाई की उस हिसाब से आपको नौकरी मिल गई, अब उसके बाद आपने कभी कुछ सोचने समझने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है। वैसे सुनने में आया कि आप जॉब ढूंढ रही हैं। हाँ, और अगर ढूंढ भी रही हूँ तो आपको क्या है? मैंने बस ऐसे ही पूछा है। इतने सवाल क्यों कर रहे हैं आप? और जॉब ढूंढना क्या कोई क्राइम है? और वैसे भी अगर मैं जॉब ना करूं तो मुझे कौन खिलाएगा भला? सही बात है। वैसे भी आपने मुझसे एलिमनी ली भी नहीं। हाँ, नहीं ली। जिस आदमी के साथ रहना नहीं है, जिस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जो आदमी मुझे पसंद नहीं करता, जिसने हमेशा किसी और तरह की लड़की के सपने देखे थे, उससे मैं एलिमनी कैसे ले सकती हूँ? इतनी गिरी हुई भी नहीं हूँ मैं, और मुझे खुद पर ना बहुत भरोसा है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। आपका ये घमंड कभी जाएगा नहीं ना? जिस दिन ये घमंड गया ना, उस दिन आहना भी इस दुनिया से चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वैसे ये जो नया दूल्हा ढूंढने का मिशन है, ये कब से चालू है? क्यों बताऊं? अरे हो सकता है मेरी शादी की बात सुनकर आपको बुरा लग रहा हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या पता मैं भी छोटू मामा की बात मान लूं और वो मेरी शादी की डेट फिक्स कर दे। हाँ पता है। वैसे भी आपने मुझसे प्यार थोड़ी किया था। आपने किया था मुझसे प्यार?
छोड़िए, वैसे भी सबके साथ थोड़ी प्यार किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। सबके साथ थोड़ी ना प्यार किया जा सकता है। पता है, वैसे भी आपने मुझसे प्यार थोड़ी किया कभी, लेकिन हाँ, मेरे घर वालों के साथ जरूर किया। अच्छा, ये बात मानते हैं आप कि मैंने आपके घर वालों से प्यार किया था? ये बात मैं जानता हूँ कि आपने मेरे घर वालों से सच्चे दिल से प्यार किया था। चलिए, अच्छी बात है। कम से कम आपको इतना तो लगा कि मैंने आपके घर वालों के लिए कुछ तो किया है। भले ही आपने मेरे लिए कुछ ना किया हो, लेकिन आपने मेरे घर वालों के लिए बहुत कुछ किया, स्पेशली मेरी भाभियां और मेरी माँ। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरी माँ से अभी भी बहुत प्यार करती हैं। हाँ, इसलिए तो आपकी माँ ने आपकी शादी तय कर दी इतनी जल्दी। अब आप तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो मेरी माँ तो मेरी दूसरी शादी करवाएंगी ना। चलिए, अब ये सब छोड़िए, आप स्कूटर पे बैठिए, आइए। स्कूटर पे क्यों? क्योंकि आपको छोटू मामा के घर छोड़कर आना है। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है या नहीं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इतना जोर किस बात का दिखा रहे हैं आप मुझे? मैं कोई जोर वोर नहीं दिखाता। आना, समझने की कोशिश करो, आगे का रास्ता ठीक नहीं। शाम होने वाली है और छोटू मामा का घर यहाँ से बहुत दूर है। और वैसे एक बात बताओ, इतना तो पता है ना आपको कि शरीफ घर की लड़कियां इस रास्ते से नहीं जाती। देखिए, फिलहाल तो मैं बेघर हूँ। शरीफ घर क्या, मेरे पास अभी कोई घर ही नहीं है। और शरीफ मैं नहीं हूँ, ये बात तो आप बहुत पहले ही जान चुके हैं ना। इतनी बातें सुनाने की ना कोई जरूरत नहीं। आना, आपको बोला है ना, तो चुपचाप प्लीज स्कूटर पर बैठ जाओ। आपको एक बात 10 बार क्यों बोलनी पड़ती है? मैंने भी आपसे कहा ना कि आप चले जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। भले ही मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। और एक बात बताओ, आपने ये रास्ता क्यों लिया? शॉर्टकट था, इसलिए। इतना लंबा चलकर नहीं जा पाती मैं। अच्छा चलिए, बैठ जाइए। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जाना है आपके साथ। आप जाइए ना, मुझे आपके पीछे नहीं बैठना। मुझे आपकी लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। रोड पे कोई भी चलते हुए आपको लिफ्ट देगा तो आप उसके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन मेरे साथ बैठने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, है ना? कितने बदतमीज हैं आप। ये बात आप पता लगी आपको? देखिए, अगर आप मेरे साथ नहीं बैठेंगी ना तो मैं लगातार बकवास करता रहूंगा। चुपचाप बैठ जाइए मेरे साथ। और अगर आप मेरे हाथों से बचना चाहती हैं तो चुपचाप बैठ जाइए। आप देखिएगा, मैं जाते ही छोटू मामा से कह दूंगी, उन्होंने मेरे लिए जो लड़का चुना है ना, उसे हाँ कर दे। मेरी शादी तय कर दो उससे। आप तो है ही बेशरम, है ना? बहुत ही बेशरम है आप। मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको चैन नहीं मिला कि किसी और की बर्बाद करने चली आप? अच्छा, ये तो फिर मैं भी कह सकती हूँ कि आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला, जो आप किसी और की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। अब ये सब हो गया तो अब बैठ जाए। चलिए, ये लीजिए, पहनिए। थैंक यू सो मच। ये